अबाउट द जंप ऑफ हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्या किया, समुद्र को लांघा, समुद्र को पे जंप लगाई। तो उस बीच में हनुमान जी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सम ऑब्स्टेकल केम इन हिज लाइफ एंड हाउ डिड ही ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल एंड व्हाट दिस ऑब्स्टेकल मे रिप्रेजेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में भी बहुत चुनौतियां आती है एंड हाउ डू वी रिजॉल्व। सो दिस मेक सेंस। थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? हिंदी में ही अच्छा लगेगा। हिंदी में ठीक अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आप जानते हो, मतलब पूरी रामायण, वैसे तो देखा जाए तो रामायण ऐसा लगता है कि कोई परिवार की कहानी है, दशरथ महाराज के परिवार की, जिनके 4 पुत्र थे, उनका विवाह हुआ, फिर वनवास हो गया, सीता का हरण हुआ, हनुमान रामचंद्र जी वापस आए। लेकिन रामायण में बहुत गहरा संदेश है। अगर हम रामायण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, सो द रामायण इज एक्चुअली एन इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन समझते हैं आप लोग, विच इज बेसिकली कोडेड। उसको डिकोड करना पड़ता है अगर समझना है तो, जैसे पासवर्ड होता है आपने। सो रामायण को भी डिकोड करेंगे तो समझ में आता है कि अरे दिस इज व्हाट इट मीन्स एक्चुअली। लाइक इवन द नेम्स इन रामायण, मेनी नेम्स इन रामायण, they have such a wonderful meaning. For example, start with Dasarath. Dasarath is Lord Ram's father. तो दशरथ महाराज जी, दशरथ का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसका रथ 10 दिशाओं में जा सकता है, युद्ध करके वापस आ सकता है, विजयी बन सकता है। या दूसरे शब्दों में कहे तो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। सो जिस व्यक्ति ने अपनी 10 इंद्रियों पर 10 इंद्रियों पर उसने अपनी प्रभुता स्थापित की है, या फिर मतलब उसको वश में किया है, ऐसे दशरथ के घर राम प्रकट होते हैं। जिसकी इंद्रियां अगर उसके वश में नहीं है तो राम कहां से आएगा उसके पास में। उसके अगेंस्ट में आप देखो, देयर इज अनदर पर्सनालिटी कॉल्ड दशानन। हु इज दशानन? 10 आनंद। उसके 10 सिर है, लेकिन एक भी सिर उसके कंट्रोल में नहीं है। एक बार ना मैंने एक छोटा सा एक टॉक दिया था, 10 वार्निंग्स इग्नोर्ड बाय 10 हेड्स ऑफ रावण, कि उसको 10 वार्निंग मिली। जैसे सबसे पहला वार्निंग उसको मारीच ने दिया, जब मारीच को उसने कहा कि जा हिरन बन के जा, और सीता सोने का हिरन बन उस तुम्हें, तो उसने कहा कि नहीं, राम से पंगा मत लो। मैंने देखा है राम का पावर, कि उसने जब मुझे तीर मारा था तो कितने हजारों योजन दूर जाके मैं गिरा था, और 14,000 लोगों को भगवान ने अकेले धो डाला था उस समय, जबकि छोटे से बालक थे भगवान उस समय, उनका विवाह भी नहीं हुआ था जब ताड़का का वध करने आए थे उस समय। तो महर्षि ने कहा नहीं। उसका मंडोदरी ने कहा, अंगद ने कहा, हनुमान ने कहा, कितने लोगों ने उसको समझाया, माल्यवान ने कहा, उनके भाई विभीषण ने कहा, कुंभकर्ण ने कहा, उसका खुद का पुत्र इंद्रजीत, वो आके कहा कि पिताश्री, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन एक एडवाइस देना चाहता हूं मरने के पहले क्योंकि मुझे पता है मैं मरने वाला हूं, सो प्लीज सीता को छोड़ दो। फिर भी रावण माना नहीं। सो नन ऑफ हिज सेंसेस वेयर अंडर हिज कंट्रोल। कोई भी सेंस उसके कंट्रोल में नहीं था, उसका सिर उसके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वो मारा गया। सो दशरथ दशानन। देन वी हैव लाइक राम। राम का मतलब होता है जो सबको आनंद प्रदान करे। सो राम के साथ में अगर कोई रहेगा तो उसको बहुत आनंद आएगा, और रावण के साथ में कोई रहेगा तो उसको दुख होगा। लेकिन मगर ये कलयुग ऐसा है कि अभी आजकल रावण को ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली। फिर रावण का एक भाई है जिसका नाम है विभीषण। व्हाट इज मीनिंग ऑफ विभीषण? विभीषण मतलब विभीषण, भीषण मतलब होता है बहुत डेंजरस। बहुत जो परिस्थिति होती है डेंजरस परिस्थिति, उसको भीषण बोलते हैं। और विभीषण मतलब वेरी विशिष्ट रूप से डेंजरस। ऐसी परिस्थिति के अंदर विभीषण रहता था और भगवान की भक्ति करता था। जब हनुमान जी उड़ के जा रहे थे तो उन्होंने देखा नीचे तुलसी का पौधा है और राम नाम सुनाई दे रहा है, तो जाके देखा तो विभीषण भगवान का नाम ले रहा है। तो हनुमान जी वो सरप्राइज, कह रहे रावण की लंका में रह के तो विभीषण का नाम मतलब कैसे राम का नाम कैसे ले सकता है? इंडियन किसी ने जाके रावण से चुगली की कि तुम्हारा भाई नमक हराम है तुम्हारा नमक खाता है लेकिन राम का नाम लेता है। देखो हर जगह पूरे अपने दीवार पे राम का नाम लिख के रखा है। रावण ने तलवार उठाई अपनी चंद्रहास और चला गया विभीषण को मारने के लिए। तो जैसे विभीषण को मारने वाला था, विभीषण ने कहा भैया रुको, क्या कर रहे हो?
तो बोले तू मेरे दुश्मन का नाम लिख के रखा है और दुश्मन का प्रचार कर रहा है, दुश्मन का नाम ले रहा है। विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये तो आपका नाम है। बोला मेरा नाम राम, मेरा नाम राम कहाँ है? तो बोला नहीं नहीं, आप मेरे पिता समान है और भाभी मेरी माँ समान है मंडोदरी। तो राम मतलब रावण और माँ मतलब मंडोदरी इनिशियल। जैसे हम लोग हमारा ईमेल आईडी बनाते हैं ना, rasamrita.rns@gmail.com और व्हाटएवर यू नो। तो बोला राम, रावण मंडोदरी, रावण मंडोदरी। रावण खुश हो गया, बोला और कर। तो ऐसी भीषण परिस्थिति में रह के भगवान की भक्ति करना कोई खाने का काम थोड़ी है ना। तो बहुत परिस्थिति में ऐसा रहते थे। तो हर एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ वाली, आई विल नॉट टेक बिकॉज फिर बोलते जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं कहीं कहीं भावनाओं में बह जाता हूं, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट स्ट्रीम। पर एक चीज और बता देता हूं, वाली। सो वाली इज अ वेरी टिपिकल, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ही इज लाइक ए टेम्पटेशन। सो टेम्पटेशन मतलब क्या होता है, यू नो लाइक फॉर एग्जांपल और वाली को एक और वरदान था कि जो उसके सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, है क्या नहीं? सो वाली इज लाइक रसगुल्ला ना। जैसे तो अभी जैसे रसगुल्ला अगर किसी को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है? अरे हाथ उठा सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से स्वाद सागर में जाके खाओ आप। रसगुल्ला मतलब उसमें शुगर होती है, तो कोई नॉर्मल आदमी अगर खाएगा तो उस पर एक्स अमाउंट ऑफ शुगर विल बी अफेक्टेड, ओके। बट अगर कोई डायबिटिक खाएगा तो 10x। उसका तो मतलब राम नाम सत्य हो सकता है तो और मतलब सत्य भी ये है कि जिसको डायबिटीज होता है उसको रसगुल्ला मतलब मिठाई बहुत पसंद है। सो क्या होता है कि वो रसगुल्ला जब उसके सामने आता है तो उसके ना कहने की शक्ति आधी हो जाती है ना। उसके ना कहने की शक्ति आधी हो जाती है और रसगुल्ला की शक्ति डबल हो जाती है, वाली के जैसा। सो वाली इज दैट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। तो इसके लिए वाली को कोई सामने से मार नहीं सका। इंडियन रावण ने एक बार ऐसा सोचा कि मैं जाके वाली को पकड़ता हूँ, सुना बहुत बलवान है, तो सोचा उसको जाके पटक दूंगा, मार दूंगा। फिर किसी ने बोला नहीं नहीं, उसको सामने से नहीं मार सकते। बोला कोई बात नहीं, पीछे से जाऊंगा। तो वाली हालांकि मतलब एक तरह से बड़ा ही शैतान किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य करता था। तो संध्या कर रहा था, तो संध्या कर रहा था। रावण ने सोचा पीछे से आता हूँ, उसकी पूंछ पकड़ता हूँ और पूंछ पकड़ के ऐसा घुमा के और ऐसा पटक दूंगा कि खत्म रावण। तो उसने जैसे ही वाली की पूंछ को हाथ लगाया, वाली ने अपनी पूंछ को घुमा के और पूरा रावण का हाथ पकड़ लिया और फिर उस पूंछ को रावण के इर्द गिर्द घुमा के और ऐसा टाइट उसको पकड़ा कि बेचारा ही वाज ब्रेथलेस। और फिर वाली ने जंप मारा, एक चट्टान से दूसरे चट्टान पे, दूसरे से तीसरे, चौथे पे जाके पटक दिया नीचे। बोला बोल क्यों आया है? और रावण ऐसा झूल रहा है उसकी पूंछ में। आप सोचो, वह रावण जिसने देवताओं को कैद करके रखा था, वो रावण वाली का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और फिर जब उसने किया तो रावण ने तुरंत बोल दिया, अरे मैं तो तेरे से दोस्ती करने आया था। दिस इज व्हाट बेसिकली ऐसे। तो बोले मियाँ जी घोड़ी पे से गिर पड़े, बोले मुझे तो इधर ही उतरना था। बोले दोस्ती करने आया था मैं। तो फिर उन दोनों ने दोस्ती की कसमें खाई। इंडीड उन लोगों ने ऐसी ऐसी कसमें खाई जिसका वर्णन है शास्त्रों में, आप पढ़ोगे तो कि यू विल बी गो मैड। उसने कहा कि आज से जो तेरा है वो मेरा है। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार है मेरे यार, तेरा गम मेरा गम। सो गाने लगे वो लोग, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वहीं से शुरुआत हुआ। सब हमारे शास्त्रों में, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर एक्चुअली। तो उन्होंने कसमें खाई कि तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरा गम मेरा गम, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी वाइफ मेरी वाइफ, मतलब दे वेंट टू दैट एक्सटेंट एक्चुअली। और इस तरह से anyway, तो वाली वेरी, तो मतलब रामायण बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, जैसे हम समझ सकते हैं। इंडियन रामायण, पूरी रामायण ही 3 सिटी में विभाजित है, अयोध्या, लंका और दोनों के बीच में किष्किंधा। सो अयोध्या जो है इट रिप्रेजेंट्स कल्चर, संस्कृति, लंका रिप्रेजेंट्स वल्चर, विकृति, और उन दोनों के बीच में जो किष्किंधा है वो है प्रकृति। और किष्किंधा में भी 3 तरह के लोग हैं। एक जैसा मैंने वाली बताया, एकदम ही हरामी टाइप का व्यक्ति, रावण के जैसा। फिर दूसरा व्यक्ति है किष्किंधा में, वो है हनुमान जी। ही इज लाइक अयोध्यावासी, ही इज वेरी वेरी नाइस, गुड, मतलब कोई फ्लॉ नहीं है हनुमान जी के अंदर। और उन दोनों के बीच में मतलब इट इज वेरी क्लियर, अयोध्यावासी इज हनुमान जी। जैसे अयोध्या में क्या होता है, झगड़ा वगड़ा नहीं होता, अगर होता है तो भी अच्छे के लिए। भरत बोलता है भैया आप राजा बन,
राम कहता नहीं भरत तू राजा बन, इस तरह से। और यहाँ पे अपने लिए वो लात मार के भाई को भगा दिया विभीषण को। कुंभकर्ण सो रहा था, उसको उठाया, बोला जा युद्ध कर। कुंभकर्ण बोला मैं मारा जाऊंगा, बोला तू मर लेकिन जा। दैट्स व्हाट बेसिकली लंका चुराई हुई थी। तो दोनों के बीच में एक एक कंफ्यूज्ड स्पीसी है, वो है सुग्रीव, दैट रिप्रेजेंट्स अस, ऑल ऑफ अस। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो बिल्कुल अयोध्यावासी की जैसे है। और जब किटी पार्टी में जाते हैं तो लंकावासी हो जाते हैं। किसी माता को देख लो तो सुरपणखा से कम नहीं लगती। सुरपणखा ना ऊपर से उड़ के जा रही थी, राम को देखा नीचे, बहुत मोहित हो गई, बोली तुमसे शादी करना है। राम ने कहा कि एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, ये मेरा व्रत है। लेकिन लक्ष्मण अकेला है, उसके पास में जाओ। लक्ष्मण के पास में गई, लक्ष्मण कही मैं शादी तो कर लूंगा लेकिन मैं हूं राम का दास, तुम मुझसे शादी करोगे तो क्या बनोगी? दासी। तुमको दासी बनना है कि रानी बनना है? कौन दासी बनना चाहता है? उसने कहा नहीं रानी बनना है। तो राम के पास जाओ। फिर राम के पास गई तो उन दोनों ने फुटबॉल के जैसे ऐसे किया। फिर लक्ष्मण ने नाक काट के और वो नासिक बना दिया। सो नासिक इज बेसिकली द नोज ऑफ शूर्पणखा। तो भगवान रामचंद्र जी एकदम धर्म परायण, लेकिन कृष्ण जो है वो प्रेम परायण है। ही इज डिफरेंट। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि उधर राम नहीं कृष्ण होते और शूर्पणखा ही होती, मुझे कृष्ण क्या कहते हैं? तू भी आ जा, तेरी फ्रेंड को भी लेके आ, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। तो कृष्ण का ऐसा है। एनीवे, तो बीच में जो कंफ्यूज्ड स्पीसी है वो है सुग्रीव। तो सुग्रीव का हालत ऐसा कि जब हनुमान के साथ रहता है तो अयोध्यावासी बन जाता है, जब वाली के साथ रहता है तो लंकावासी हो जाता है। तो इंडियन हमारा भी कुछ ऐसा है। बट एनीवे, द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज द जंप ऑफ हनुमान जी। सो लेट अस कम टू दैट। तो जब रावण ने सीता को हर लिया, रावण ने हर ली धोखे से सीता, रावण को मारा लंका को जीता, तो सभी लोग सीता को ढूंढने के लिए गए। रामचंद्र जी की हालत बहुत एकदम करुण हो गई थी उस समय। और उस समय रामचंद्र जी जो धीर पुरुष है वो अपना धीरज खो बैठे थे। हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्ही देखी सीता मृग नैनी। हर किसी को पूछने लगे, कोई ढूंढ नहीं पाया। तो एक टोली जो कि साउथ में गई थी, लेड बाय अंगद, जिसमें हनुमान जी, जामवंत, नील, नल ये सब थे, वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए, लेकिन समुद्र के पार कैसे करना उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिन्होंने उसको बताया सीता कहाँ है। कौन था वो व्यक्ति? संपाति, जटायु's ब्रदर। वो बोला कि मैं देख सकता हूँ सीता वहां पे है। बट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि जाए कैसे वहां पे, कैसे जा सके। जामवंत ने कहा कि जब मैं जवान था 21 बार मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की, पर अभी बूढ़ा हो गया हूं, अभी मैं नहीं जा सकता। अंगद कोई वानर आया, बोला मैं 10 योजन जंप मार सकता हूं। कोई बोला मैं 15, कोई 20, 25, 50, 100 योजन की समुंदर है। अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन का जंप मार सकता हूं, आई हैव दैट पावर, बट आई कैन नॉट रिटर्न बैक। बस वो एक ही बार जंप मारूंगा फिर खत्म हो जाएगा मेरा पावर। कोई नहीं कर सका। हनुमान जी साइड में बैठे थे, सोच रहे थे क्या किया जाए, कोई भी करने के लिए नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, who actually thought about this? Yeah. So Jamvan is the correct leader. उन्होंने क्या किया, he actually went to Hanuman and he reminded him of his power which he had lost already. तो हनुमान जी जब छोटे थे, बहुत मस्ती करते थे, तो उनको श्राप मिला था और ये भी कहा था कि कोई तुमको याद दिलाएगा तो तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। उस समय जामवन ने जाके हनुमान को कहा कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, प्लीज डू इट, यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट इंटेलिजेंस, तुम कर सकते हो, और जाओ और जाके सिया को ढूंढ के लाओ। और उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत अच्छी तरह से समझा के उनको वापस उनकी शक्तियां याद करवाई। तो हनुमान जी जैसी सिचुएशन हमारी भी है। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि जामवन ने शक्ति दी उनको, वो शक्तियां हनुमान के अंदर ऑलरेडी थी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवण आदि सिद्धे चुत्ते कौरिय उदय। जैसे आप गुजरात और राजस्थान से है, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, राइट? आप किसी ने हैंडपंप चलाया है? सबने, लगभग सबने।
कभी कभी हैंडपंप में पानी नहीं आता है तो क्या करते हैं? हाँ, एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डालते हैं तो आराम से वो पानी आ जाता है। तो जैसे कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं कथा, कृष्ण कथा, थोड़ा अंदर जाता है, वो सारा पूरा बाहर आ जाता है कि नहीं? तो वैसे ही हनुमान जी को वापिस से उन्होंने कहा, लंका जाओ सिया सुधी लाओ, लंका जाओ सिया सुधी लाओ, यही विनती हमारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलिहारी, हनुमान महाबलिहारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलिहारी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान प्लीज यू रिमेम्बर यू हैव ऑल द शक्ति, सारी की सारी शक्ति तुम में है, तुम खाली हनुमान राम का नाम लो और जाके सिया सुधी लाओ और जाके ढूंढ के आओ। तो हनुमान को जब रिमाइंड किया गया तो हनुमान जी एक्चुअली अंडरस्टूड एंड देन फिर जय श्री राम उन्होंने नारा लगाया और उड़े, राम नाम के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। हनुमान उड़ने लगे स्पीड से और जाने लगे। तो जैसे हनुमान जी गए वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा भी है, वहां से शुरू होती है। तो क्या होता है, यात्रा सुखद नहीं होती। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था ना, वी वेंट टू सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया, इट वाज नॉट इजी एवरीवेयर। कहीं पे कुछ डिफिकल्टी, कहीं पे कुछ डिफिकल्टी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। सो ऑब्स्टेकल्स केम इन लाइफ ऑफ हनुमान जी ऑल्सो। सो ओके, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, लेट अस टेल, कौन सा पहला अवरोध आया हनुमान जी के रास्ते में? That's not the first one. कौन बताएगा? What was? समुद्र itself. हाँ, not exactly समुद्र itself, but समुद्र में से. You are very near. Anything? Anybody remembers? नहीं. Okay, let me tell. एक पर्वत आता है बाहर. रामायण देखिए आपने? वो पर्वत आता है. उस पर्वत का नाम किसी को पता है? मैनाक पर्वत. So मैनाक पर्वत, तो बेसिकली पहले के जमाने में पर्वतों के पंख होते थे, पर्वत उड़ते थे, लेकिन छोड़ो वो स्टोरी में नहीं जाएंगे। सो somehow or other मैनाक was in समुद्र बिकॉज पवन देव ने मैनाक को बचाया था। ओके, सो मैनाक, इंद्र एक्चुअली उनके पंख काट रहा था, उनको मार रहा था, तो पवन देव ने कहा कि यहाँ समुद्र की शरण ले ले। सो पवन देव कौन है? हनुमान जी के पिता है, उन्होंने उसकी सहायता की थी। सो ही वांटेड टू रेसिप्रोकेट। सो द फर्स्ट ऑब्स्टिकल व्हिच केम इन path of Hanuman ji was this parvat in the form of allurements, and technically it is called complacency. What is complacency? Anybody knows the meaning? What is complacency? लेज़ीनेस। तो वो एक वो इस चीज को हैबिचुअल में आ जाना कि हाँ, लिथार्जी, रिलैक्सेशन। ये बहुत हो गया यार, बहुत काम कर लिया, 20 साल हो गया अबू धाबी के अंदर, अभी नहीं करना है कुछ, सो क्या होता है कि हम कोई जीवन में काम करने का प्रयास करते हैं, या जैसे हनुमान जी जब उड़ रहे थे तो ही गेव अल्यूरमेंट टू हनुमान जी, सेड दैट एक काम करो, बहुत दूर की यात्रा है तुम्हारी, थक जाओगे, थोड़ा मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे पास अच्छा पानी है, फल फूल खाओ, तुम थोड़ा आराम करो, अभी बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया तुमने करके। बट हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम काज करीबे को आतुर, कि मुझे रुकना नहीं है ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, ऐसा एक स्टेज आता है, हमको लगता है बहुत हो गया, या स्टूडेंट को लगता है बहुत पढ़ाई कर लिया, नहीं करना है, या फिर बहुत कुछ हो गया, नहीं करना है ना, होता है ना कभी कभी वी फेस दिस सिचुएशन इन आवर लाइफ। लगता है कि नहीं अभी कुछ, और कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यार लाइफ नीरस हो गया। पहले आए थे तो एकदम बड़ा मजा आता था, मॉल में घूमते थे, अभी मॉल में विंडो शॉपिंग, मतलब वो देखने का भी मन नहीं करता है ना, रियल शॉपिंग में कुछ ऐसा। तो मतलब एक तरह से नीरस हो जाता है जीवन, बट अपने जीवन को नीरस नहीं करना चाहिए। somehow or other we have to just do the needful and go forward। तो हनुमान जी ने क्या किया, he just touched the मैनाक पर्वत, कि उनका अनादर न हो और वो आगे बढ़े। So in one sense I will say one example, because यहाँ पे जैसे कुलदीप जी है, that in this stage he started स्वाद सागर। डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है कि मतलब रेस्टोरेंट, जब इतने सारे रेस्टोरेंट पनप रहे हैं, चैलेंजेस है, बट फिर भी एक चैलेंज लेके काम करते हैं। तो हमारे को हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर्टिकुलरली भक्ति में। तो ये स्टेज जो है ना, ये स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आसानी से आता है। हमको ऐसा लगता है यार आई एम ए सीनियर डिवोटी, मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत कर लिया, अभी मुझे नहीं करना है, ऐसा करके नहीं। वी हैव टू
ब्रेक दिस कॉम्प्लिसेंसी, ब्रेक दिस लिथार्जी एंड मूव फॉरवर्ड. सो हनुमान जी आगे बढ़े. तो आगे बढ़े तो क्या हुआ, दूसरा ऑब्स्टेकल आया हनुमान जी की लाइफ में. एंड व्हाट वाज दैट ऑब्स्टेकल? दैट वाज सुरसा. और सुरसा का क्या इश्यू था? सुरसा को एक वरदान मिला था कि कोई भी वहां से निकलेगा तो उसको उसके मुंह में एंटर करके जाना पड़ेगा. तो उसने मुंह खोल के खड़ी हो गई, बोले हनुमान आजा मेरे मुंह में. हनुमान कहा अरे यार माँ किधर तू बीच में आ गई, मेरे को राम का काम करना, जाने दे. बोला तू जा ही नहीं सकता. तो ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया है कि तुझे मेरे मुंह में घुसना पड़ेगा और मैं तुझे खाऊंगी एंड यू विल बी डेड. हनुमान जी ने कहा यार ऐसा कैसा हो सकता है, इतनी मुश्किल से तो हम लोग इधर आए, जामवन जी ने याद करवाया, हनुमान जी ने मेरे को राम को पास वापस जाना है. नहीं आई नीड टू. तो हनुमान जी ने क्या किया, वो जितना मुंह खोल के खड़ी थी ना, 1 योजन का मुंह था, हनुमान जी 2 योजन के हो गए. तो सुरसा ने क्या किया, 4 योजन का मुंह कर दिया. हनुमान जी 8 योजन के हो गए. उसने 16 योजन, हनुमान जी 32, वो 64. ऐसा करते करते 100 योजन का मुंह किया उसने. और फिर हनुमान जी ने क्या किया, एकदम छोटे से मच्छर के जैसे बन गए. एंड देन ही इमीडिएटली एंटर्ड हिज हर माउथ एंड केम आउट. और बोला देखो माँ, मैं तुम्हारे माँ उसमें मुंह में घुस के वापस आ गया. एंड देन सुरसा सेड यू आर सो इंटेलिजेंट. बल बुद्धि और विद्या सबके जो है ना, बहुत चतुर है हनुमान जी. तो उसने बोला कि मैं तो एनीवे तेरी टेस्ट ले रही थी. आई नो यू विल बी विक्टोरियस, यू हैव माय आशीर्वाद एंड प्लीज गो. सो व्हाट डज सुरसा रिप्रेजेंट इन आवर लाइफ? तो सुरसा रिप्रेजेंट्स प्राइड और ईगो. तो क्या होता है, कभी कभी किसी का थोड़ा सा ईगो होता है, हम लोग और बड़ा करते हैं उसको. फिर और कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी. सो बेसिकली सी वी हैव ग्रॉस बॉडी, देन वी हैव सटल बॉडी. सो सटल बॉडी में वी हैव माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. सो कभी कभी क्या है कि इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड कि ये गलत है, नहीं करना है मुझे, लेकिन ईगो फिर भी वो करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं करना है. एंड देन यू एक्चुअली हैव सो मच ऑफ प्राइड. सो व्हेन देयर इज अ प्राइड इन लाइफ यू कांट अचीव एनीथिंग, बिकॉज कोई न कोई व्यक्ति का बाप आ जाता है कि नहीं? ऐसा इस दुनिया में कभी हुआ नहीं है. कोई भी व्यक्ति कितना भी शाना रहेगा, कितना भी कुछ रहेगा, उसका उस शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है कि नहीं? इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत तरह के भय है, फियर. जैसे कहते हैं कि रोगी रोग भयम कुलच्युति भयम वृत्ते निपालाद भयम माने दैन्य भयम रूपे जराया भयम. तो बोलते एक दूसरे, जैसे जो बहुत ज्यादा भोग करता है उसको रोग का डर रहता है. बहुत ज्यादा बलवान है, भले च्युति भयम, तो बलवान को क्या डर रहता है कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान कोई आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, है कि नहीं? कोई अच्छा सिंगर है, कोई और दूसरा अच्छा सिंगर आ गया तो मेरा क्या होगा. या कोई अच्छा कुक है तो कोई और दूसरा अच्छा कुक आ गया तो मेरा क्या होगा. तो हर किसी को ये घबराहट, तो ऐसा होता ही है एक्चुअली. तो प्राइड में वी कैन नॉट अचीव. सो समटाइम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बी हम्बल. वी नीड टू टेक ए हम्बल पोजीशन एंड जस्ट डू द नीडफुल, बिकॉज लड़ाई से कोई चीज अचीव नहीं कर सकते. हनुमान जी एंड सुरसा वर फाइटिंग, एक्सपैंडिंग देमसेल्फ कि तू बड़ा कि मैं बड़ा. तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, सुपर रिंग. तो कुछ वी विल नॉट अचीव एनीथिंग. सो समटाइम्स वी हैव टू लेट गो कि ठीक है, छोटा बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडियन कृष्ण के जीवन से रहीम दास जी कहते हैं कि सीख लो, कितना कुछ है. 7 दिन 7 रात गोवर्धन उठाया भगवान श्री कृष्ण ने, और क्या कहलाए गिरिधारी. वन हु हैज लिफ्टेड गोवर्धन फॉर 7 days 7 nights, गिरधारी. लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है, मुरलीधारी, मुरलीधर. तो कोई अगर कृष्ण को मुरलीधर कहता है तो कृष्ण ऐसा नहीं कहता है वही टेल मी मुरलीधर, टेल मी गिरधर. मुरली मतलब क्या, 50 ग्राम की मुरली उठा के घूम रहा है. गोवर्धन 21 किलोमीटर का उठा लिया. तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़न को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरिधर मुरलीधर कहे किछु दुख मानत नाही रहीमा, किछु दुख मानत नाही. तो he just took a humble position, he left his pride and then he went. So हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं आएगी. So we know what we need to do. Then he went ahead. तीसरा obstacle. What was the third obstacle which came in his life? नहीं, लंकिनी के पहले. What was that? Anybody? सोचो. बूंद गिरती है. नहीं, बूंद गिरती वो अलग स्टोरी है. बेसिकली सिम्हिका,
देयर वाज अ राक्षसी कॉल्ड सिमिका, एंड सिमिका का क्या इश्यू था, उसका क्या प्रॉब्लम था कि वो परछाई पकड़ लेती थी। सो हनुमान जी ऊपर उड़ रहे थे, शी वाज इन द ओशन, एंड हनुमान जी की परछाई जो ओशन में पड़ रही थी, उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया और हनुमान जी फुल स्पीड से भाग रहे हैं लाइक रॉकेट, एंड सडनली ठक रुक गए हनुमान जी, बोले ये क्या हो गया, व्हाई आई एम नॉट एबल टू मूव, एंड देन हनुमान जी रियलाइज दैट समबडी हैज एक्चुअली टुक हिज शैडो, एंड देन यू नो बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू गो। सो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइफ में बहुत प्रगति करते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं, घूम भागते हैं, और अचानक क्या होता है, यू नो देयर इज ए स्टैंड स्टिल, हम लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि somebody has actually उसने हमारी परछाई पकड़ ली। तो कभी कभी क्या होता है कि हर किसी के जीवन में ना कुछ न कुछ, अभी जैसे पूरा ये दीवार अगर अच्छा है लेकिन एक ब्लैक डॉट है, तो लोग कहाँ पे देखेंगे? उस डॉट में, राइट? एक्चुअली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पीपल। जैसे वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु सी ओनली गुड, नॉन एग्जिस्टेंस ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। दूसरा, दे विल सी गुड एंड बैड, बट दे विल कॉन्शियसली सिलेक्ट बैड। दोनों अच्छा दिखाई देगा, हाँ, कि इसमें कितना अच्छा है, कितना सब कुछ, बहुत सारी क्वालिटी है, फिर कुछ गड़बड़ भी है, लेकिन आई विल नॉट फोकस ऑन क्वालिटी, आई विल फोकस ऑन व्हाट इज बैड इन दैट, यू नो, दैट इज सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, यू सी बैड एंड गुड बट यू कॉन्शियसली सिलेक्ट गुड। देन फोर्थ कैटेगरी, यू सी ओनली बैड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर अगेन, यू नो, यू हैव वेरी स्मॉल बैड, so you forget 99% of the good but only focus on bad thing. And there are 2 more category which is that कि सब में किसी में कुछ सब कुछ खराब है लेकिन एक छोटा सा अच्छा चीज है, so you magnify that. And reverse, सब कुछ you know अच्छा है, कुछ खराब है तो उस खराब को मैग्नीफाई करेंगे। जैसे the example is given of fly and मधुमक्खी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बी, हनी बी। सो हनी बी, सो हनी बी का क्या नेचर है कि कूड़ा कचरा पूरा पड़ा हुआ है, उसमें उड़ती रहेगी, लेकिन एक फूल पड़ा है, वो फूल पे जाके बैठेगी। लेकिन मक्खी क्या है, मिरेकल गार्डन में जाएगी। कितने फूल है मिरेकल गार्डन में? मिलियंस। वो सारे फूल को छोड़ के कहीं गू पे जाके बैठेगी। कैन यू इमेजिन? सो दैट इज व्हाट बेसिकली हैपेंस। एनीवे, सो को परछाई पकड़ लेते हैं आदमी कि भाई ये खराब चीज है इसके अंदर, तो उसी पे फोकस, उसी के ऊपर नो मैग्नेट, एंड देन यू कैन नॉट गो अहेड। समटाइम्स यू गेट सफोकेटेड कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे है, क्या है, ऐसा करके। एंड देन हनुमान जी सॉ दैट कि अरे यू नो अगेन आई गॉट स्टक, मैं इतना स्पीड में इधर तक आया उड़ के, अभी आई एम जस्ट लाइक 75% थ्रू, और थोड़े के लिए मैं अटक गया, क्या करना? फिर हनुमान जी को उसने क्या किया, खींच के और उसने अपने मुंह में डाल दिया, और हनुमान जी उसके अंदर गए और उसको फाड़ के और फिर बाहर निकले। ऐसे बोलते हैं that she was envious. What Simhika represents is envy. उसका कोई तोड़ नहीं है actually. See, there are 6 अनर्था: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। Okay? So इसके अंदर से ऐसे कहते हैं कि even in Lord's service, everything can be used except envy. You can use, look, for example, anger. Anger can be used in Krishna's service. In anger only Hanuman ji burnt Lanka. In anger, Arjun fought. Calm, you can produce Krishna conscious children. Everything can be used, but envy is such a ghastly thing. So हमारे सुदामा प्रभु बोलते हैं envy means N-V, no vacancy in spiritual world. So if we have envy, then we cannot even enter spiritual world. So then Hanuman ji has to actually finish that envy, and then go ahead. फिर जब आगे गए तो the last obstacle what Hanuman ji faced was Lankini. So Lankini came, and Lankini represents immigration officer. She's like immigration officer. Hey, where is your visa? Why have you come here? चल, go. तो उसको बोला नहीं, वीजा नहीं है मेरे पास में, I need to go. बोला नहीं, you don't have valid visa. Go back. जाओ. एंड मैंने कहा जाने दे. बोला नहीं. धक्का मारा हनुमान को लंकिनी ने, बोला भाग यहाँ से। ऐसे आ गया, मतलब बिना मतलब का हमारी कंट्री के अंदर आ गया, तुम ऐसा भागो। जब धक्का मारा तो हनुमान को भी गुस्सा आ गया। फिर हनुमान ने एक झापट लगाया लंकिनी को, 4 गुलांटी खा के नीचे गिरी, फिर आके हनुमान के चरणों में बोली जाओ अभी। तो हनुमान ने बोला पहले समझ में नहीं आया क्या? तो बोला नहीं, अभी मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। बोला क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरे को यहाँ पे डोर कीपर की नौकरी दी थी, और मैंने कहा मैं फ्री कब होंगी? तो बोला एक वानर आके झापट मारेगा तब यू विल बी फ्री, एंड दैट विल बी एंड ऑफ लंका।
तो बोला कि मुझे याद आ गया ब्रह्मा जी ने कहा था, तो यू प्लीज गो। हनुमान जी को जाने दिया। सो व्हाट लंकिनी रिप्रेजेंट्स? लंकिनी रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्टेकल which we face in our life. Like for example, if we talk about ourselves, so these are obstacle in preaching. जैसे भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो नेबर आके कंप्लेंट कर देता है, पुलिस बुला लेता है, या कुछ हो जाता है. There are so many things actually in our life which will happen, and the other people will give you trouble. So there are three more difficulty, the miseries created by other living entities. तुम सही काम कर रहा है, पर other person will not allow you. Sometimes boss, sometimes neighbor, sometimes somebody else actually. And there are natural calamities and many things. So Hanuman ji, what he did, he was bold enough to confront Lankini. जब भगाया तो ऐसा भाग नहीं गए. Just I'm just remembering this. I don't know, somehow just now this came in my mind actually, that His Holiness Radhanath Maharaj, he was an American boy. He came all the way walking from Europe, London to India, passing through many countries and spending so many months all together, because he heard that he need to go to India to find spirituality. So when he came on the border of India, one lady said, go back, go. Where is your visa? Yeah, I don't have visa. I just came India, not allowed. भागो. बोला नहीं, आने दे. नहीं आने दिया. पैसा मांगा. बोला पैसा नहीं है. बोला we have enough beggars in India. We don't want one more. भाग. But he was there actually. He was crying, pleading, saying that please allow me. I'll do something good. Please मुझे आने दो. नहीं आने दिया. The duty changed. सरदार जी came. That lady told Sardar ji, don't allow this guy to come. ओ भिखारी को अंदर मत आने देना. Sardar ji understood कि हाँ नहीं आने देना इसको. Again he went to that Sardar ji. He told, please. I walked for 6 months altogether. I don't have anything. Please allow me. India is my mother. Please allow me to come into India. And no. Go. बहुत ऐसा करने के बाद I don't know सरदार को क्या हुआ. उसने बोला जा. Stamp मार दिया और बोला जा. That person today is the Guru of Gaur Gopal Prabhu. You all hear Gaur Gopal Prabhu's clipping? That person is actually his spiritual master. So, continuous perseverance, confronting नहीं कि बस मुझे कुछ करना ही है. ऐसा भगवान बहुत सारे फेलियर्स देंगे हमको लाइफ में, छोड़ना नहीं है. श्री कृष्णा का यही प्रॉब्लम है. कृष्ण ने अगर किसी को पकड़ लिया तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. और काला सांप है एक्चुअली. किसी को डस लिया तो गए काम से. So sometimes Krishna's devotees face lot of troubles. Look at Arjun, Kunti. The life was not straightforward. इतने सारे तकलीफ, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं साथ. चाहे जो कुछ भी हो जाए. So the trouble will come in our life. But what we need to understand and learn from Hanuman ji, that राम का काम करना है मुझे. Nobody should stop me. And I should use my intelligence. जैसे he became small, entered, came back and did it. जहां पे जरूरत था झापड़ भी मारा, जहां पे जरूरत था हम्बल बन गए. सो इसके लिए हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने जैसा है. तो वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टेक दिस जर्नी ऑफ आवर लाइफ एंड गो फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, देयर विल बी सो मेनी हिकअप्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बट वी नीड टू कंटिन्यू. एंड देन ही एक्चुअली फाउंड सीता. एंड देन सीता वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ही वाज एक्चुअली रामदूत. ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ. और उस करने के बाद में फिर वो सीता को ढूंढ के when he came back, so he actually did a Herculean task which nobody else could do, but he was not proud. So while he was actually going, he was expecting in his mind that I will go and tell Ram that मैंने सीता को ढूंढ लिया, सीता मिली मुझे, या मुझे सीता मिली, ऐसा करके. And then he was thinking that how can I tell this, because सबसे पहले उसने सोचा कि if I say that मैंने सीता को ढूंढा या सीता मुझे सीता मिली, तो उसको लगेगा कि दिस इज एक्चुअली माई प्राइड दैट मैंने सीता को ढूंढा है ना. दिस कैन नॉट बी ट्रू. देन ही सेड अच्छा एक काम करता हूं, मैं पहले ऐसा कहता हूं सीता मुझे मिली, तो मैं बाद में आ रहा हूं ना, सीता को पहले रख रहा हूं मैं. बट बोला अरे दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने दिन से सीता का संदेश नहीं सुना है राम ने, और जाके मैं सीता बोलूंगा तो कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए. जैसे कभी कभी क्या होता था, जब हमको पहले टेलीग्राम आता था ना, फादर सीरियस कम सून, बस एक 2 ही वर्ड होते थे, राइट. तो फादर सुन के आदमी बेहोश हो जाता था, टेलीग्राम आया तो
बोला ऐसा कुछ होगा सीता, हाँ, क्या हुआ सीता को, क्या हुआ सीता को, यू नो, मैं तो बोलता, मैं ऐसा बोलता मिली सीता मुझे। ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, बट हनुमान जी वाज सेइंग कि ऑल्दो मैंने इतना बड़ा काम किया है, बट स्टिल ही वाज नॉट रेडी टू टेक दैट, यू नो, क्या बोलते हैं, क्रेडिट फॉर दैट एंड गिव दैट क्रेडिट टू लॉर्ड राम। एंड जब वो मिले तो राम के चरणों में गिर गए। हाँ? भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान को गले लगाया, कहा मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। एंड देन एट लास्ट हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बोला कि मैंने हर किसी को कुछ न कुछ दिया जो मेरे पास आया। जब विभीषण उनके पास आया तो हनुमान राम ने क्या कहा, लंकेश तुम्हारा स्वागत है। सुग्रीव ने बोला, अरे लंकेश तो रावण है, इसको कैसे तुम लंकेश बोल रहे हैं? तो बोलता नहीं, अभी बोल दिया मतलब लंका इसको दे दिया। तो बोला कल को रावण आके तुम्हारे चरणों में गिरेगा तो बोलेगा अयोध्या दे दूंगा उसको। कोई बात नहीं। बोला अयोध्या तो भरत को दिया, फिर भरत का क्या करोगे? बोलेगा वैकुंठ किसके लिए है? तो लॉर्ड रामचंद्र जी बोला मैंने हर किसी को कुछ न कुछ दिया, लेकिन हनुमान तेरे को कुछ नहीं दिया मैंने। तो हनुमान जी उनके पैरों में गिरे हुए थे, उनको बोलते हैं कि प्रभु जिसको ये 2 पद मिल गए हैं, पद मतलब पैर, बोला जिसको 2 पद मिले हैं वो 1 पद लेके, मतलब 1 पद डेजिग्नेशन, एक उपाधि लेके क्या करेगा ना? इसे आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट दिस। सो दिस इज आवर हनुमान जी, यू नो। तो हम हमेशा हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट सच ए ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, he had no pride, nothing. He knew only one thing, how to do service for pleasing the Lord. And in our life we will face so many challenges, so many difficulties, so many obstacles. How to overcome this? Okay, so we'll stop here. Thank you very much for your attention. I hope you liked this, you enjoyed. Thank you so much. Hare Krishna. जय श्री हनुमान जी की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राधा दामोदर की। Thank you very much. Hare Krishna. So we'll do Damodar Aarti.